यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का नियम कहता है प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से की गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कर्म किस प्रकार करता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही समझो। जहाँ कर्मों के फल में मेरी चाहत नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे द्वारा बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। वैसा कर्मयोगी योगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर काम में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहो आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। मनुष्य को कब, कहाँ और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो बिना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है।
इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वह कामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना या कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह में इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। इसीलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोले। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो, साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की बजाय दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती है। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, यह बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे हृदय से चाहो तो उसे पूरा ब्रह्मांड हमसे मिलाने में लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ही हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद न रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं।
जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनो कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्ष को काटकर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है, नहीं आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तब अपने कार्य में दोगुने उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अविरल बहता जल ही कठोर चट्टानों को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, नहीं कभी मिल सकता है। हम कितना भी छुपा लें, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूर्ण हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो रिश्ता खत्म, अर्थात जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखेगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख न आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है।
अपने हालातों को बदलकर संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती है। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। यह जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुम्हें खुद से लड़ना सिखा देगी। अगर तुम्हें किसी चीज को बदलना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदलाव यहाँ कोई नहीं। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। खुद की कमजोरियों को जानकर उनको दूर करना सफलता की तरफ हमारा पहला कदम होता है। इससे पहले की परिस्थितियाँ आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। जरूरी नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने यह रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता न समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रक्त के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, पर परसों शीत, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक हालात बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिएगा सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। बांध सागर की ऊंची लहरों का दर्द सहता है, और यदि बांध टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं, दूध उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है, और फटे दूध को चाहे कितना भी मथ लो उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के कारण नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहे और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूतकाल और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति ही मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। न चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दें तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे अलग रहे, और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है।
यदि एक ही व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग को गुणवान समझेंगे और उसे सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुने। कान्हा कहते हैं, सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। नाकारा की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बोलना सीखें वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, मगर उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वे लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्द को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो पराये होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय का रंग बदलता है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था वह सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहे जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसके नहीं जो लोगों ने समझा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। कोई साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहे जब तक वह पूरे नहीं हो जाते हैं, अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए।
श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहें, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो जो आज है, उसे जी कर तो देखो आने वाला पल खुद चलकर आएगा। कोशिश करके तो देखो, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो और संबंध न हो। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे भी बेहतर लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। एक एक बात जीवन भर याद रखें, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से लॉटरी नहीं लगती है। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाना है तो वह सबको याद करेंगे। बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं हैं। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हुआ करो, बल्कि शुक्र बनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा बहुत तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आज जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वहीं आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता है। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेढक को अगर सोने की ईंट पर भी बिठा दो तो भी छलांग तो वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं।
कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिस मनुष्य के पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है यह जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहें। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून चुनिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही है। न तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी गम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं दिखती, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूंगा। न तो अधिक बोलना अच्छा है कि जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, ठीक वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म और मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं कहते हैं, यह इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि यह न तो आपको किसी के होने देते हैं और न ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ भी खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा आदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर माधव हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में माधव नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराई ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दें, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है।
एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब दे और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पालन जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो हो सकता है कि कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा सवेरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार कर लिया वह लौट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल आते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते बच्चा चलना सीख जाता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिससे आप पहचाने जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता है।
सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता है, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, न घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीख नहीं सकेंगे, और जब आप सीखेंगे नहीं तो परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और न ही आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो न बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा मीठे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदल ले, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते ही बदलते हैं, जड़ नहीं। किसी की संगत से अगर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। यह कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या न हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्या आई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि लगाव जितना ज्यादा होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते हैं। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त बनाना तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते हैं वह तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देता था। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उस दिन राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। वह इस बारे में गहन सोच में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता है, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वह झूठे अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर राजा ने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की कैसी कृपा। माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले चलूं और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सुनकर सोचने लगा और उसे एहसास हुआ कि वह व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा की योजना का पता पहले से चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। हम अच्छे समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही उन्होंने हमारे सामने यह परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।